गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग वशिष्ठ संहिता पढ़ रहे हैं। वशिष्ठ संहिता में द्वितीय अध्याय में पहुंच गए हैं। प्रथम अध्याय में हम लोगों ने यम, नियम और आसन यानी अष्टांग योग के 3 अंगों का वर्णन देख लिया हुआ था। अब द्वितीय अध्याय में नाड़ी शोधन की विधि बताई गई है और नाड़ी शोधन के लिए पूरे शरीर की जानकारी होना जरूरी है। तो इसमें हम लोग 14 प्रमुख नाड़ी, 10 प्राण, देह मध्य में अग्नि का स्थान, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर नाड़ी शोधन की विधि देखेंगे। द्वितीय अध्याय की शुरुआत हो रही है शक्ति जी के प्रश्न से। शक्ति जी कौन है? वशिष्ठ मुनि के पुत्र हैं शक्ति जी। शक्ति जी पूछ रहे हैं सवाल। सवाल पूछते हैं, हे भगवान, हे तात, इस देह में नाड़ियों की शुद्धि किस तरह से होती? ये जो हमारा शरीर है, नाड़ियों की शुद्धि कैसे होगी? और नाड़ियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शुद्धि तो होगी, ठीक है, विधि बताएंगे, लेकिन ये भी बताइए कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कंद का रूप क्या है? कितने वायु हैं शरीर में? अब ये सारा सवाल इन्होंने पूछ लिया हुआ है शक्ति जी ने। अब गुरु वशिष्ठ जी जवाब देंगे। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि सबसे पहले इस शरीर का परिचय जानो। ये शरीर क्या है? जिसके साथ हम साधना करने वाले हैं, जिससे साधना करने वाले हैं, क्योंकि बिना शरीर के साधना नहीं होगी, उसका परिचय होना जरूरी है। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे द्विज, जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव अपने अंगुली से 96 अंगुल माप का होता है। अंगुली कैसे मापना? ऐसे, ये 4 अंगुल हुआ, ये ऐसे करेंगे 8 अंगुल हुआ, फिर ऊपर 4 अंगुल, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो हर जीव अपने अंगुल से 96 अंगुल का होता है। ऐसे अंगुल नहीं, 1 अंगुल 2 अंगुल, ऐसे नहीं, ऐसे। तो 96 अंगुल का होता है। इसको सबसे पहले जानो। उसके बाद देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, 96 अंगुल वाली बात आ गई। हालांकि 96 अंगुल वाली बात और भी कई ग्रंथों में है। फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं, शरीर में जो पृष्ठ वंश है, पृष्ठ मतलब पीठ वाला हिस्सा जो है, जिसको मेरुदंड से जुड़ा हुआ हम लोग कहते हैं, उस मेरुदंड के दोनों तरफ 32 हड्डियां होती है। तो एग्जाम में ये भी महत्वपूर्ण है कि 32 अस्थियां अस्थियां मेरुदंड में बताई गई। ये भी नोट कर लीजिए। अब साथ ही शरीर के बारे में कहा गया, नाड़ियां कितनी है? 72,000 नाड़ियां। ये भी बता दिया। अभी मोटा मोटा बता रहे, फिर उसको क्लियर करते हुए बताते जाएंगे। फिर 12 अंगुल श्वास की गति होती है। अणुवायु शरीर से 12 अंगुल अधिक प्रमाण वाला होता है, यानी 12 अंगुल तक श्वास बाहर निकलते हैं। स्वाभाविक जो गहरन संहिता में बताया गया, यहाँ वो शब्द नहीं आया है, कहने का तात्पर्य वही है। अब अग्नि का स्थान बता रहे हैं वशिष्ठ मुनि। पहले अग्नि का ही स्थान बताएंगे, फिर देह मध्य बताएंगे, फिर आगे एक एक चीजों को डिटेल में बताते जाएंगे। कि मनुष्य के शरीर के मध्य में, यानी कि देह मध्य में त्रिकोण के आकार का स्थान है, जो सोने से युक्त है, स्वर्ण से युक्त है। अग्नि का स्थान है। तो मनुष्य शरीर में अग्नि का स्थान कहाँ है? देह मध्य में अग्नि का स्थान है। देह मध्य का अर्थ जनरली हम लोग लगा लेते हैं नाभि वाला हिस्सा। यहाँ ये नहीं कहा गया, नाभि को देह मध्य नहीं कहा गया, ध्यान रखिएगा, अभी आएगा ये आगे। मनुष्य में देह मध्य में त्रिकोण आकार में अग्नि स्थान, पशुओं में यही अग्नि स्थान चकोर स्थान में कहा गया है, पक्षियों में गोल कहा गया है। गोल में अग्नि का स्थान है। और अग्नि स्थान के मध्य में सूक्ष्म रूप से वो अग्नि विद्यमान रहती है, सूक्ष्म रूप से अग्नि विद्यमान रहती है। अब सवाल है, देह मध्य का क्या होता है? कहाँ होता है देह मध्य? कहाँ माने? देह मध्य नाभि नहीं माने तो कहाँ माने? तो देह मध्य देखिए, गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेढ्र से 2 अंगुल नीचे 1 अंगुल प्रमाण वाला होता है। यानी गुदा और मेढ्र के बीच का डिस्टेंस 5 अंगुल बताया गया। 5 अंगुल, 2 अंगुल ऊपर 2 अंगुल नीचे, बीच में 1 अंगुल उसका परिमाण बताया गया, यानी कि 1 अंगुल उसका आप कह सकते हैं स्वरूप है। वही देह मध्य है। ये आगे जब हम 18 मर्म स्थान पढ़ेंगे तो वहां भी ये आने वाला है। देह मध्य देखिए, याद रखिए, ये देह मध्य यही नहीं, आगे भी काम आएगा आपके देह मध्य।
और ग्रंथों में भी काम आएगा। तो ये अब कोई कहे देह मध्य कहाँ है, तो आप कह सकते हो वशिष्ठ संहिता में ये बात कही गई, देह मध्य यहाँ है। योग उपनिषद में भी बताया गया था देह मध्य। अब कंद का स्थान और स्वरूप बताया जा रहा है कि कंद कहाँ है। देह मध्य हम लोग जान लिया, तो देह मध्य से, उस देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर, 4 उंगली और 5 उंगली, 9 अंगुल ऊपर जगह है जहां कंद है। और कंद का स्वरूप क्या है? 4 अंगुल ऊंचा, 4 अंगुल चौड़ा, अंडाकार रूप में कंद है। और ढका हुआ कैसे है? त्वचा और अस्थि से युक्त है, तो त्वचा और अस्थि से ढका हुआ है। उसी के मध्य में नाभि है, उसी से चक्रों की उत्पत्ति की है। उसी के मध्य में नाभि है और उसी से चक्रों की उस उत्पत्ति बताया गया है। कंद का स्थान स्वरूप भी जान गए। अब आगे वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि चक्र, वो जो चक्र कहा गया है कि उसमें नाभि है, चक्र की बात आ रही है, तो वो चक्र 12 अर से, अरा मतलब दल से कह सकते हैं, पेटल्स से युक्त है, 12 पेटल्स से युक्त है। उसके कारण ही देह की स्थिति होती, यानी उस चक्र के कारण ही, नाभि चक्र के कारण ही। और उसी नाभि चक्र में पाप पुण्य से प्रेरित, यानी कि पाप पुण्य का से जुड़ा हुआ नाभि चक्र है, ये बात यहाँ भी कही गई। तो पाप पुण्य से प्रेरित होकर के जो जीव घूमता रहता है योनि दर योनि, ये उसी चक्र से वो संचालित होता है, जिसको कि हम लोग नाभि चक्र या मणिपुर चक्र भी कहते हैं। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज, कुछ चीजें तो कई बार आप रिपीट कर चुके हैं तो वो आपको आसान लगता होगा, जहां दिक्कत होगी वहां रुकेंगे। प्राण और कुंडलिनी का स्थान। अब देखिए इसमें अभी आप देख रहे हैं ना, एक एक चीज को शरीर में स्थिति बताते हुए बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस बताते हुए, क्योंकि नाड़ी शोधन बताना है। तो प्राण और कुंडलिनी का स्थान, पहले कह रहे हैं प्राण के बारे में जानो। जैसे तंतुओं के जाल में मकड़ी बैठी रहती है और भटकती रहती है, तंतु मतलब रेशा, रेशों के जाल में मकड़ी का जाल बना होता है, मकड़ी उसी में भटकती रहती है। वैसे ही प्राण मूल चक्र में भ्रमण करता रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, प्राण कहाँ भ्रमण करता रहता है, ये एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है वशिष्ठ संहिता के हिसाब से पूछ ले। अभी वशिष्ठ संहिता से क्वेश्चन तो ज्यादा पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं, कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, अभी हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन कभी भी क्वेश्चन थोड़ा अंदर से पूछा जा सकता है, थोड़ा भारी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। इसका स्थान क्या है? हाँ, कोई कुछ बीच में, राइट। स्वाति जी कुछ बोलना चाह रही थी, क्या हुआ? अभी रुक जाइए, इसको कंप्लीट कर लेते। नो सर, नो सर, मैं ठीक है, अभी रुक जाइए, उदित जी रुक जाइए। तो मकड़ी के जाल की तरह भ्रमण करता रहता है, और प्राण कहाँ है? मूल चक्र में भ्रमण करता है। कुंडलिनी का स्थान कहाँ पर है? तो ठीक इसके ऊपर कुंडलिनी का स्थान है, जो कि नाभि से ऊपर नीचे इधर उधर फैली हुई है। अब यहाँ कुंडली की जो व्याख्या की गई है ना, स्थान को लेकर के, सबसे सुंदर व्याख्या की गई है। और यहाँ जब आप पढ़ लोगे तो आपका बहुत सारा संशय मिट जाएगा। अभी होता है कुंडली का स्थान मूलाधार में माने, नाभि में माने, तो कई बार हम लोग ये व्याख्या करते हैं, ठीक है वहां जगती है, जगने के बाद हर चक्र पर जाती है तो रुकती होगी, इसीलिए कई बार नाभि चक्र की बात आती है। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, कुंडलिनी का स्थान उस मूलाधार चक्र के ठीक ऊपर है, लेकिन उसका फैलाव नाभि से ऊपर नीचे इधर उधर चारों तरफ है। फैलाव नाभि तक है कुंडलिनी का, उसका ऑरा वहां तक बना हुआ, उसका फैलाव वहां तक है। अब किस रूप में फैला हुआ, सूक्ष्म रूप में इसको महसूस करना होगा। फिर वो कुंडलिनी का स्वरूप कैसा है, तो देखिए अष्टधा प्रकृति वाली वो कुंडलिनी है, यहाँ पर कही गई है अष्टधा प्रकृति। प्रकृति कैसी कही गई कुंडलिनी की? अष्टधा प्रकृति। और एक बात और कही गई है, आकार से लेकर क्षकार तक बीज मंत्रों से युक्त है। अष्टधा प्रकृति है, आकार जो हमारा वर्णमाला है उससे लिया गया है, आकार से लेकर क्षकार तक बीज मंत्रों से ये कुंडलिनी युक्त है। कुंडलिनी का कार्य क्या है?
तो कुंडलिनी कार्य हम लोग जानते हैं, सुषुम्ना में वायु के संचार को रोक देती है, वायु को, यानी कि सुषुम्ना में वायु को जाने ही नहीं देती। हम लोग वायु को निबद्ध करना चाहते हैं सुषुम्ना में, ये वहां रोक के बैठी हुई है। अच्छा, यहाँ तक जान गए। अब जागती कैसे है ये, कैसे कुंडलिनी को जगाएं? तो योग के अभ्यास के द्वारा जब अपान वायु को ऊपर उठाते हैं तो अग्नि तत्व से अपान वायु का संयोग होता है, तब कुंडलिनी जागती है। और जब कुंडलिनी जागती है तो क्या होता है, फिर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कुंडलिनी जाग गई मान लीजिए तो क्या होगा, तब ये अत्यंत उज्जवल हो करके, क्योंकि उस ताप से तप्त हो करके हृदय आकाश में गमन करती है, ऊपर की तरफ चढ़ती है। और देखिए ये बात और ग्रंथों में नहीं कही गई है, तब वो योगियों के हृदय आकाश में नृत्य करती है। ये शब्द लिखा हुआ, नृत्य शब्द आया हुआ है श्लोक। तो कुंडलिनी क्या करती है, योगियों के हृदय आकाश में जाकर के नृत्य करती है। जैसे कि वायु अपनी मित्र अग्नि की सहायता से तीव्र हो जाती है, अग्नि जलता है तो वायु की गति, और जहां आग लगती है ना वहां हवा तेज चलने लगती है। उसी तरह कुंडलिनी भी सुषुम्ना मार्ग में ऊपर चढ़ती है और हृदय आकाश में जाके नृत्य करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जहां कुछ अलग बात कही जाती है तो वो क्वेश्चन बन जाता है। बस नाड़ियों का देखिए विशेष वर्णन, अब यहाँ कुंडलिनी तक की बात आ गई, अब नाड़ियों के बारे में कहा गया। सुषुम्ना से शुरू करते हैं, नाड़ियों की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। सुषुम्ना, यहाँ एक एक चीज ऐसा लग रहा है ना जैसे स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है, सारे संशय मिटते जा रहे हैं। सुषुम्ना किसको कहते हैं, तो कंद के स्थान के मध्य में एक नाड़ी स्थित है, यानी कंद स्थान जहां जहां से नाड़ियां निकलती है उसके मध्य में एक नाड़ी स्थित है जिसको सुषुम्ना कहते हैं। और उस नाड़ी के, यानी जिसको सुषुम्ना कहते हैं, उसके चारों ओर बाकी सब नाड़ियां स्थित हैं। यानी सुषुम्ना बीच में है और उसके चारों ओर में सब नाड़ियां स्थित है। मैंने बड़ा अच्छा ग्राफिक्स बनाया हुआ है, आप देखोगे तो समझ में आएगा, आनंद आएगा। फिर 72,000 नाड़ियां ऊपर बता दी गई थी। उस 72,000 नाड़ियों में मुख्य नाड़ियों की चर्चा की गई है। कितनी मुख्य नाड़ियां हैं, तो यहाँ 14 मुख्य नाड़ियों की चर्चा आई हुई है। 14 मुख्य नाड़ियां, ये याद करना पड़ेगा। बाकी जगह 10 में तो हम लोग निपट लेते थे, यहाँ 14 मुख्य नाड़ियां हैं। 14 में 4 तो आपको इरा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती आ जाएगा। तो सीक्वेंस ऐसे बताया गया है, सुषुम्ना, इरा, पिंगला, सरस्वती, कुहू, वरुणा, यशस्विनी, पूषा, पयस्विनी, शंखनी, गांधारी, हस्तजिह्वा, विश्वोदरी, अलम्बुसा। अब इसमें अलग अलग कौन सा है, एक वरुणा नाम की नारी अलग है, फिर आपको पयस्विनी अलग है और विश्वोदरी भी अलग है। तो वरुणा, पयस्विनी, विश्वोदरी नारी थोड़ी अलग शब्द है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कि किस ग्रंथ में है ये आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, जो मैंने स्पेशल डायरी बोला था। फिर हम लोग इसको याद भी करेंगे, कोई बात। सुषुम्ना का क्या महत्व है, क्यों सुषुम्ना की चर्चा हो रही है, तो सुषुम्ना सबसे उत्तम है। और बाकी नाड़ियां आपको बाकी जगहों पर ले जाते आपको विषयों में लगाए रखती है, लेकिन सुषुम्ना एक नाड़ी ऐसी है जो मुक्ति का मार्ग है और सबको धारण करने वाली, यानी सब नाड़ियों का वो केंद्र बिंदु है। और उस नाड़ी से हमें मुक्ति मिलती है, यानी उसको जगा लिया। सुषुम्ना की स्थिति कैसी है, कहां से कहां तक जाती है, सवाल मन में आए। या पीठ के मध्य में स्थित, पीठ के मध्य में स्थित है और मूर्धा तक विद्यमान रहती है। पीठ के मध्य में, यानी बीच में, कंधे के बीच से निकल करके कहां तक जाती है, मूर्धा स्थान तक जाती है। विशेष बात इसमें कही गई है, वो सुषुम्ना सूक्ष्म होने से अव्यक्त है। सुषुम्ना के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, अव्यक्त है। और एक नारी उसके लिए नाम दिया गया वैष्णवी नारी। देखिए वैष्णवी नारी इन 14 नारियों में नहीं है। वैष्णवी नारी एक शब्द यहाँ आया तो ये परीक्षा की दृष्टि से हो गया इंपॉर्टेंट। सुषुम्ना नारी का एक और नाम निम्न में से कौन है, वैष्णवी नारी बताया गया। वैष्णवी नारी, ये नोट कर लीजिए, फटाक से अपनी डायरी में लिख लीजिए। बाकी नोट्स तो आपको मिलेगा, अलग डायरी में लिखिए इसे। तो वैष्णवी नारी के नाम से कौन सी नारी जानी जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सुषुम्ना का एक और नाम कौन सी नारी है, तो वैष्णवी, तो लिख देते हैं।
सुषुम्ना नाड़ी। अब यहाँ पर इड़ा पिंगला की फिर चर्चा हो रही है। इड़ा है, पिंगला है। इड़ा को चंद्र तत्व से संबोधित किया गया, पिंगला को सूर्य तत्व से संबोधित किया गया है। इड़ा को तामस कहा गया है, ये भी ध्यान रखिए। इड़ा तामस है, पिंगला चूंकि सूर्य है तो हम लोगों ने याद किया था सूर्य वाला राजस होगा। इड़ा पिंगला रात और दिन के नियामक है। रात दिन जो होती है उसके लिए उसमें इसकी महत्ता है। इड़ा रात से जुड़ा हुआ है, पिंगला दिन से। पिंगला सूर्य हो गया तो दिन, इड़ा रात हो गया चंद्रमा से। तो ये याद रहेगा, इसको बस बिठा लीजिए। नहीं आते हैं राहिसा जी, उदित जी, दो लोगों का एंडेजा भी आ रहा है। अब एक और बात देखिए, यहाँ पर एक मैंने श्लोक लिखा हुआ, हो सकता है ये पूछ दे। भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य गुह्यम उदाहृतम, ये आया हुआ है वशिष्ठ संहिता, हम लोग पढ़ रहे हैं। गुप्त बात ये है, गुह्यम उदाहृतम, गुप्त बात ये है कि सुषुम्ना काल का भक्षण करने वाली है। सुषुम्ना क्या है? काल का भक्षण करती है। अब पूछ दे कौन सी नारी काल का भक्षण करती है जो मुक्ति दिलाएगी, तो वो सुषुम्ना नाड़ी है। या हो सकता है कि सुषुम्ना की जगह पर आपको नाम अलग दे दे। कौन सा नाम दे दे? वैष्णवी नाड़ी नाम दे दे। तो आपको ये भी ध्यान रखना। इस स्लाइड को पहले देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। 14 नाड़ियों की स्थिति बताई गई ना, सुषुम्ना बीच में है और उसके चारों तरफ से ये नाड़ियां घेर करके रहती है। अब कैसे स्थिति बताई गई, पहले बस इसको देख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। सुषुम्ना बीच में कंध के ऊपर है और अलम्बुसा कहा गया कंध मध्य में नीचे की स्थित है। अलम्बुसा और सुषुम्ना ऊपर नीचे है, कहा कंध में कहा गया है, क्योंकि अलम्बुसा के बारे में कहा जाता है वो नीचे की तरफ जाती है और सुषुम्ना जो है मुक्ति दिलाने वाली। और यहाँ पर कहा गया है कि सुषुम्ना के बाईं ओर इड़ा है और दाहिनी ओर पिंगला है, ये तो सब जानते हैं। दाई बाई हमने पिंगला बिठा दिया है। और फिर कहा गया है कि एक तरफ में सरस्वती, दूसरी तरफ में कुहू है। तो जैसे जैसे श्लोक में कहा गया वैसे वैसे हम इसमें नारी को बिठाते चले गए। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले बस एक स्क्रीन देख लीजिए। अभी हम लोग इसको जो टेक्स्ट में लिखा फिर देखते हैं, फिर आएंगे उस पर। सुषुम्ना के पूर्व भाग में लिंग तक कुहू नारी है, वरुणा नारी नीचे से ऊपर सभी ओर फैली हुई है। यशस्विनी दाहिने भाग में पांव के अंगूठे तक फैली है, स्थिति बताई जा रही है। दाहिने भाग में ऊपर की ओर नासिका तक पिंगला नाड़ी है। उसी दाहिने भाग में नेत्र तक पूषा नाड़ी है। उसी दाहिने भाग में कान तक पयस्विनी नाड़ी है। जिह्वा तक जाने वाली नाड़ी सरस्वती, सरस्वती का स्थान जिह्वा बताया गया। 2 बार पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा। ऊपर की ओर बाएं कान तक जाने वाली शंखनी है, शंख बजाएंगे कान से सुनेंगे तो बाएं कान तक हुआ। और इरा के पीछे से जाने वाली गांधारी है जो बाएं आंख तक जाती। बाई नासिका तक इरा, दाएं भाग तक पिंगला है। बाएं भाग में जया और पूषा नाड़ी। यहाँ पर एक शब्द जो जया आया हुआ ये श्लोक में है, जो कि 14 नाड़ियों में चर्चा नहीं है। ये एक नाम फिर से एक अलग सा नाम आया हुआ है, तो इसको नोट रखें। बाएं भाग में जया है और पूषा है। बाएं भाग के अंगूठे के अंत तक जाने वाली हस्त जिह्वा है और बाएं भाग में फैली हुई विश्वोदरी नारी है। और बुधा मूल तक कौन जा रही है? नीचे की तरफ कंध से निकल करके अलम्बुसा नारी नीचे की तरफ जा रही है। अब हम लोग जरा सा इस तस्वीर पर आते हैं। तो देखिए पहले क्या बताया गया? सुषुम्ना का। फिर सुषुम्ना के बाद इड़ा पिंगला बताया गया है कि बाई दाई ओर है। फिर सरस्वती और कुहू की स्थिति बताई गई, तो चारों कौन बता दिया गया। फिर उसके बाद एक एक करके बताया जा रहा है कि इड़ा के दोनों तरफ गांधारी और हस्तजिह्वा आगे पीछे। गांधारी हस्तजिह्वा। उसके बाद कह रहे हैं पूषा यशस्विनी पिंगला के आगे पीछे है। 8 9 हो गया। फिर 10 और 11 की बात आएगी तो 10वां आएगा आपका कुहू हस्तजिह्वा के मध्य में विश्वोदरी है। फिर आएगा यशस्विनी, कुहू के मध्य में वरुणा है। और फिर 12 नंबर पर आएंगे पूषा सरस्वती के मध्य में पयस्विनी है। और फिर 13वें नंबर पर आएंगे गांधारी और सरस्वती के मध्य में शंखिनी नाड़ी। ऐसे स्थिति बताएगी, तो हमने संख्या भी डाला हुआ है तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो नहीं आप कहेंगे तो हम इसमें और लिख देंगे।
उसके बाद सब नाड़ियों का स्थान बताया गया। ये तो बता दिया कि सुषुम्ना के चारों तरफ घेर करके है, तो किस तरह से चक्र बन रहा है वो चक्र आपने देखा। लेकिन शरीर में स्थिति किस अंग से कौन सी नाड़ी जुड़ी हुई है, एक बार उसको देखते हैं। कोहू नाड़ी लिंग तक गई हुई है और सिंपल पढ़ते हैं। वरुणा नाड़ी ऊपर नीचे सब ओर फैली हुई है, वरुणा सब तरफ वरुण है। यशस्विनी नाड़ी के बारे में कहा गया है पांव के अंगूठे तक फैली है, वो भी कहा दाहिने भाग में पांव के अंगूठे तक फैली हुई है यशस्विनी, दाहिने भाग में। और पिंगला जानते ही हैं, दाहिनी नासिका। और अभी दाहिने भाग में ही पूषा नाड़ी गई हुई है दाहिने नेत्र में। और फिर पयस्विनी नाड़ी गई हुई है कान में, दाहिने भाग में कान में पयस्विनी गई हुई है। जिह्वा तक जाने वाली नाड़ी सरस्वती है, कहते हैं सरस्वती का वास, जिह्वा पे सरस्वती का वास है, तो ये भी याद रहेगा, बाकी तो याद करना पड़ेगा। फिर शंखनी हमने कहा कान से जोड़ेंगे, बाएं कान तक जोड़ लीजिए शंखनी को, शंख बजता है बाएं कान, सुन लेंगे। गांधारी बाएं आंख तक गई हुई है, तो गांधारी भी आपको याद रहेगा बाएं आंख तक। बाई नासिका तक इरा गई हुई है, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, सबको याद है। दाएं भाग में पिंगला है, ये भी सबको याद है। लेकिन एक बात और कही गई है, बाएं भाग में जया और पूषा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जया की चर्चा 14 नारियों में नाम नहीं है, लेकिन यहाँ कहा गया बाएं भाग में जया और पूषा है, तो ये श्लोक में ऐसे ही कहा गया है, व्याख्याकारों ने भी यही नाम लिखा हुआ। अब दाहिने भाग के अंगूठे तक कौन सी नाड़ी जा रही थी, एक बार बताइए। दाहिने भाग के अंगूठे तक कौन सी नाड़ी जा रही थी? यशस्विनी। देखिए, यशस्विनी नाड़ी, यशस्विनी नाड़ी दाहिने भाग के पांव के अंगूठे तक जा रही है, और बाएं भाग के पांव के अंगूठे तक यहाँ बताया गया है, ये देखिए हस्त जिह्वा, बाएं भाग के अंगूठे तक नीचे हस्त जिह्वा जा रहा है। इसको आप लोग होमवर्क कीजिएगा, सजाइएगा जरा सा इसका। अभी जैसे लाइनिंग में लिखा हुआ, इसको आप लोग सजा करके होमवर्क में इसको भेजिएगा। बाएं भाग में फैली हुई विश्वोदरी है, हमने श्लोक के हिसाब से सजाया हुआ है, लेकिन आपको इसको सीक्वेंस बाएं दाएं का एक साथ जोड़ करके भेजिएगा। बाएं भाग में फैली हुई विश्वोदरी है, और गुदामूल से नीचे बाएं भाग में अलम्बुसा गई हुई है, गुदा भाग से नीचे तक। ये 14 नाड़ियों के स्थान की चर्चा है। अब देखिए पीपल का पत्ता लगा, पीपल का पत्ता भी कैसे स्केलेटन की तरह बना हुआ है, स्केलेटन पीपल का पत्ता वाला। तो मुख्य नाड़ियों से अन्य नाड़ियां निकलती, जो 14 मुख्य नाड़ियां, उससे बाकी नाड़ियां निकल रही हैं। और कैसे निकलती हैं? पीपल के पत्ते के समान समझना चाहिए। जैसे पीपल का एक पत्ता है, मुख्य नाड़ियां देख रहे हैं, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए अच्छा, एक तरफ 7 एक तरफ 7, 14 है, और बीच में एक जो है सुषुम्ना मान लें, तो सुषुम्ना पे सब निकला हुआ, उस 14 में से भी, उससे भी छोटी छोटी नाड़ियां निकली हुई है। तो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है, अश्वत्थ दल शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये भी ध्यान रखें वशिष्ठ संहिता में। तो उससे जैसे नाड़ियां निकल रही है इसमें, उसी तरीके से हमारे सुषुम्ना से और बाकी मुख्य नाड़ियों से बाकी छोटी छोटी उपनाड़ियां निकलती, फिर उन नाड़ियों से अलग अलग नाड़ियां निकलती हैं। इन सभी नाड़ियों में वायु का संचार हो रहा है। नाड़ियों की चर्चा अच्छे से समझा दिया वशिष्ठ मुनि ने अपने पुत्र शक्ति को वशिष्ठ संहिता में। अब कह रहे हैं कि इन नाड़ियों में वायु का संचरण होता है, यानी अब 10 वायु की चर्चा होगी। नाड़ियों में क्या हो रहा है? वायु का संचरण हो रहा है। तो 10 वायु कौन से वायु है? तो 10 वायु है, ये तो नाम जानते ही है, प्राण अपान समान उदान व्यान, नाग कुर्म कृकर देवदत्त और धनंजय। कृकल की जगह पर यहाँ कृकर कहा गया, तो इसीलिए कृकल और कृकत दोनों शब्द होता है। तो 10 हो गया। अब देखिए मुख्य प्राण जो 5 है, उसका स्थान और कार्य देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको जरा सा अब कैसे करते हैं, एक साथ आया, अभी टूट कर आ रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो मुख्य प्राण में है, प्राण पहले, प्राण का स्थान बताया गया, कंध के नीचे के भाग में विद्यमान रहते हैं। एक तो कंध के नीचे का भाग रहता है, कंध हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ था, उस कंध के नीचे मुख्य प्राण विद्यमान रहता है। एक तो ये बात कही गई है, लेकिन उसके बाद मुख बताया गया है, नासिका बताया गया है, हृदय बताया गया है, नाभि मंडल बताया गया है,
पैर के अंगूठे तक विचरण करती है। और कार्य है श्वास प्रश्वास कास आदि, कास भी लिखा हुआ, श्वास प्रश्वास कास आदि से संबंधित। अपान के बारे में कहा गया मेढ यानी लिंग, गुदा, उरु यानी जंघा, वृषण, जानू यानी घुटना, जंघा, उदर, कटी और नाभि मूल में स्थित है। उरु और जंघा दोनों आ जाता है ना, उरु को आप काफ मसल से यहाँ पर माने, क्योंकि जंघा अलग से लिया गया है, तो ये आपका पिंडली हो गया, पिंडली कहेंगे इसको, पिंडली। तो अपान वायु का तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मेढ, गुदा, पिंगली, वृषण है, जानू है, जंघा है, पेट, कटी तक कहा गया, उधर भी कहा गया, कटी भी कहा गया, नाभि मूल में स्थित है अपान, ये भी कह दिया गया। कार्य क्या हुआ, मलमूत्र आदि विसर्जन का इनका कार्य, यानी कि बाहर निकालने वाला कार्य। व्यान की स्थिति कही गई है कान और नेत्रों के मध्य में, कान और आंख के मध्य में व्यान वायु है। ग्रीवा की अस्थि में यानी कि सर्वाइकल वाला जो आपके बोन है, सर्वाइकल बोन में व्यान वायु है। दोनों गुल्फ में कहा गया है व्यान वायु है। नाक में भी व्यान वायु कहा गया है। इधर प्राण के लिए भी नाक में कहा गया है। तो मुख्य प्राण तो वैसे हर जगह ही है, यहाँ नाक में, यहाँ भी नाक में कहा गया है। ग्रीवा शब्द, ग्रीवा अस्थि आया, उसके साथ साथ ग्रीवा शब्द भी अलग से आया हुआ है, आंख में कहा गया है व्यान का। व्यान के कार्य में कहा गया छोड़ना, लेना, चेष्टा करना, व्यान का कार्य। छोड़ना, लेना और चेष्टा करना व्यान के उससे चला गया। अब चतुर्थ वायु है उदान वायु। उदान वायु सभी संधियों में और पैर हाथ में उदान वायु है। यानी अगर ज्वाइंट पेन हो रहा है तो कौन से वायु को कंट्रोल करेंगे, उदान वायु को कंट्रोल करेंगे। शरीर का उत्थान करना, इसमें उदान वायु हम लोग जानते हैं उत्क्रांतिश्च, ऊपर उठती, तो शरीर का उत्थान कराने में उदान वायु का स्थान है। अब समान वायु की चर्चा आती है। समान वायु का आ गया संपूर्ण शरीर में विद्यमान रहती है। और एक व्याख्याकार ने लिखा, दो अलग अलग पुस्तक में मैंने पढ़ा, एक में संपूर्ण शरीर तो था ही, एक में हृदय तक भी लिखा हुआ था कि हृदय में समान वायु। अन्य रसों को अग्नि के साथ सभी अंगों में पहुंचाने का कार्य करती है, तो उससे शरीर का पोषण भी होता है। दोनों बातें इसमें कार्य में आ जाएगा समान। फिर विशेष बात में समान वायु से जुड़ी हुई एक बात कही गई है कि 72,000 नारियों में गति करते हुए एकमात्र समान वायु ही ऐसा है कि उस सभी नारियों में गति करते हुए पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर स्थित है। पूर्ण शरीर में व्याप्त वायु कैसे होगी, पहले ही कह दिया गया, वायु कहाँ विचरण करती, नारियों में। तो 72,000 नारियों में इनकी गति होती है कि इनकी तो समान वायु। अब एक क्वेश्चन देखिए जो दिसंबर 2023 में पूछा गया। वशिष्ठ संहिता के अनुसार शरीर में अपान वायु के स्थान है। अपान वायु अभी हम लोगों ने देखा, जानू, जंघा, पांव का अंगूठा, नाभि मूल, कंठ। थोड़ा मुश्किल है लेकिन टेबल बनाएंगे, पढ़ेंगे तो हो जाएगा। वशिष्ठ संहिता अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें से 5 चीजें दी हुई, 2 नहीं है 3 सही, 2 नहीं 3 सही। बाकी सब देखिए, जो नहीं वाला है वो निकालना आसान होगा। कंठ में नहीं कहा गया है, कंठ में अपान वायु नहीं कहा गया। पांव के अंगूठे में भी अपान वायु नहीं कहा गया। तो जानू, जंघा, नाभि मूल में कहा गया है अपान वायु, तो जानू, जंघा और नाभि मूल में जाएगा, ए, बी और डी। तो पहला ऑप्शन सही। कई बार ऐसे भी देखिएगा, दोनों तरीके, दोनों देंगे, एक चश्मा दूर वाला चश्मा, एक नजदीक वाला चश्मा, उतारे देख लिया। दूर वाला चश्मा हुआ, पहले दूर दृष्टि डालते हैं कौन सा नहीं है, फिर नजदीक वाला चश्मा कौन सा है। तो ये दिमाग में ये चश्मा का इस्तेमाल करके देखेंगे। तो कोशिश कर लीजिएगा, जिसमें डाउट हो बिल्कुल कोशिश करिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज भी नहीं करना है, परेशान भी नहीं होना है, एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। और प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। अब आगे कहा गया है कि 5 जो उपप्राण है, नाग आदि जो 5 उपप्राण है, उसकी स्थिति त्वचा और अस्थियों में होती है। हमारी त्वचा है और हमारी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उसमें नाग आदि 5 प्राण अवस्थित रहते हैं।
नाग का कार्य है, डकार में संबंधित है, डकार ले रहे हैं तो नागवायु उसमें कार्य कर रही है। पलकों का झपकाना कुर्म के लिए है। क्रिकल, जिसको क्रिकर भी कहते हैं, वो छींकने से संबंधित है, छुटकारो। देवदत्त यहाँ भी तंद्रा में ही रहते हैं, नींद वाली स्थिति में, जम्हाई यहाँ भी ले रहे हैं देवदत्त, उनकी जम्हाई खत्म ही नहीं हो रही है। धनंजय वायु के लिए एक बात अलग कही है जो आपको ध्यान रखना है कि वशिष्ठ संहिता में धनंजय वायु के लिए शोषण शब्द का इस्तेमाल किया, ये नोट कर लीजिए, ये अलग सा है तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या जान लिया, यानी वशिष्ठ मुनि अपने पुत्र को क्या कह रहे हैं, शोषण का मतलब होता है किसी चीज को सोखना, शोषण करना, सुखाना भी कहते हैं। धनंजय वायु किसी चीज का शोषण करती है। नारियों का स्थान हम लोगों ने देख लिया, वायु का स्थान देख लिया। जब इनको हमने देख लिया तो नारी शोधन करेंगे, नारी शोधन में वायु का इस्तेमाल होगा क्योंकि वायु ही 72,000 नारियों में भ्रमण करती है, तो वायु के इस्तेमाल से उन 72,000 नारियों का मल शोधन करेंगे, 72,000 नारियों की शुद्धि करेंगे। अब जब दो चीजें आपने जान ली तो अब आप नारी शोधन आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए वशिष्ठ मुनि ने पहले इन दोनों चीजों को बताया। अब नारी शोधन का विशेष वर्णन किया जा रहा है। पहले नारी शोधन के लिए योग्यता बताई जाएगी कि क्या योग्यता है। तो वशिष्ठ मुनि अपने पुत्र शक्ति से कहते हैं कि विधि पूर्वक कर्म करते हुए सभी कामनाओं से रहित हो जाओ, यम नियम आदि गुणों का पालन करते हुए सभी संगों को छोड़ दो, यानी कि अनासक्त हो जाओ। यम नियम और आसन तीन अंग आ गए हैं। यम नियम हम लोगों ने आसन कर लिया हुआ है, इनका पालन करते हुए सभी अंगों, सभी संगों से, जितनी चीजों में आप जुड़े हुए जिनसे आसक्ति है उसको छोड़ दीजिए। फिर कैसा स्थान, ये तो योग्यता हो गई, स्थान कैसा होना चाहिए, तो फल मूल जल आदि से युक्त स्थान होना चाहिए, जिसको तपोवन कहा जाता है। कितनी सुंदर बात है, पहले तपोवन हम लोग टीवी में पुरानी फिल्में या कोई रामायण महाभारत देखते हैं, ऋषि मुनि कहा तपोवन में है, और तपोवन की विशेषता बताई गई है। हो सकता है ऐसे एग्जाम में आ जाए कि वशिष्ठ संहिता में तपोवन की क्या विशेषता बताई गई है, तो फल मूल जल आदि से युक्त होना चाहिए। फल होना चाहिए, मूल होना चाहिए, जल होना चाहिए तपोवन में। वहां रमणीय स्थान होता है वो तपोवन, जैसे ऋषिकेश है, अब तो ऋषिकेश भी कमर्शियल हो गया, पहले था तपोवन। तो ऋषिकेश में भी एक तपोवन है जिसको कहते हैं लक्ष्मण झूला वाला जो एरिया है उसको तपोवन कहा जाता है। और तपोवन में बहुत सारे योग संस्थान है, हर गली में योग संस्थान, योग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं तपोवन में। मूल मतलब जो जमीन के नीचे कंद होता है ना, उसको कंद मूल कहते हैं, जिसको जो खाया जाता है, भोजन से संबंधित हो। इसको कहा गया रमणीय स्थल है, पवित्र देश भी है। तो ऐसे हाँ रूट कहेंगे, पवित्र देश में नदी किनारे या कोई मंदिर है तो उस देवालय के पास सुरक्षित मठ का निर्माण कीजिए। मठ भी सुरक्षित होना चाहिए जहां आप रहेंगे। तो दो चीजें कही गई, एक तो नदी के किनारे, और देवालय शब्द भी इस्तेमाल किया गया। कौन से किसमें हो रहा है ये, वशिष्ठ संहिता हम लोग पढ़ रहे हैं, दोनों शब्दों को ध्यान रखेंगे। सुरक्षित मठ बनाएंगे, स्थान हो गया। अब तैयारी कैसे करेंगे, किसके लिए, नारी शोधन के लिए। त्रिकाल स्नान करते हुए, स्थान लिखा है, त्रिकाल स्नान करते हुए, तीनों कालों में स्नान करते हुए पवित्र हो करके चित्त को स्थिर कीजिए और मंत्रों से शरीर को न्यास कीजिए। जो पंडित जी मंत्र से न्यास करते हैं, जब पूजा कराने आते हैं, हर अंग के लिए मंत्र पढ़ते हुए हर अंग को छूते हैं, वहीं भावना ले जाते हैं, तो उससे एक स्थिरता आती है, मन बाहर से हट करके आंतरिक होने लगता है। तो मंत्रों से न्यास कीजिए शरीर का। फिर शुभ भस्म लगाइए शरीर पर। ऋषिकेश में भस्म भी मिलता है, आप ऑनलाइन मारेंगे तो भस्म मिलेगा, तो भस्म लीजिए, भस्म को रमा लीजिए। अब तो ऑनलाइन मिलने लगे, पहले तो भस्म बनाया जाता था हवन करके, अब भस्म भी बना बनाया मिलता है। त्रिकाल स्नान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कहा गया वैसे, और त्रिकाल स्नान को तीन काल स्नान भी कह सकते हैं। जैसे त्रिकाल स्नान को बहुत जगहों पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी कहा गया। कोमल आसन पर अब भस्म लगा लिया, अब कोमल आसन बिछाएंगे, और कोमल आसन पर कहा गया, आसन किस चीज का होगा, कुश या मृग चर्म को बिछाएंगे।
उसका आसन या मृग चर्म बिछाएंगे। आजकल मत बिछा लीजिएगा मृग चर्म, कहीं से खरीद लिया, पुलिस पकड़ लेगी। उसका आसन बिछा, आजकल तो योगा मैट भी आ गया, वही काफी है हमारे आपके लिए। फिर कहा गया, देखिए जब बैठ गए तो सबसे पहले किनका पूजन होता है? विघ्न निवारक गणपति देवता का पूजन होता है। तो गणपति बप्पा को यहाँ भी उनको सबसे पहले नमस्कार करना। प्रथम देवो भव, गणपति बप्पा विघ्न निवारक कहा गया है, विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता की पूजा करेंगे। और पूजा में फल मूल उनको चढ़ाएंगे। फल मूल की बात आई थी, फल मूल जल तीनों आया था, तीनों से उनकी पूजा करेंगे। यहाँ भी तीनों शब्द आया हुआ है। फल मूल जल से उन गणपति बप्पा की हम पूजा कर लेंगे, अच्छी तरह से पूरा मन से कर लेंगे। और फिर जब गणपति बप्पा के प्रथम देव की पूजा हो गई तो अपने जो आपके कोई इष्ट हैं गणपति बप्पा के अलावे, उन इष्ट की का ध्यान कर लीजिए। गुरु का प्रणाम कीजिए, गुरु का ध्यान कीजिए। फिर उसके बाद आसन का प्रारंभ कीजिए, आसन कर लीजिए। आप देखिए आसन करना है। आसन के बाद फिर बैठने की स्थिति क्या होगी? आसन का प्रारंभ, यहाँ आसन से दो अर्थ लगाए जाते हैं। एक आसन, तो आसन में बैठ के नाड़ी शोधन करेंगे, चूंकि पहले आप आसन कर ही चुके हैं, नहीं किए तो आसन कीजिए। आसन में सिद्धि हो गई तो अब आसन, वो आसन बैठने वाला आसन हुआ। अब उस पर बैठ जाइए आराम से। बैठने की स्थिति क्या होगी? पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ आपका मुख होगा, ये भी कई जगहों पर कहा गया है। शरीर की स्थिति क्या होगी? गर्दन, सिर और शरीर सीधा होगा। मुख को संयम तरीके से बंद कर दे। यहाँ तक अब तैयारी हो गई। अब नाड़ी शोधन करना कैसे है, यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर बताया हुआ है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 स्टेप में हम इसको समझ लेते हैं, बहुत आसान। नाड़ी शोधन की विधि में कहा गया है, दाहिने हाथ से नासापुट पुट पर लगाएंगे, बंद करेंगे। नासिका के अग्रभाग पर चंद्र बिंब का ध्यान करेंगे। वो चंद्रमा ज्योत्सना जाल की तरह हुआ है, जैसे चंद्रमा से रोशनी निकलती है वैसे वो उज्जवल है। और सप्तम वर्ग के चतुर्थ वर्ण यानी कि वम बीज मंत्र का इस्तेमाल करेंगे, जिसको कि दोनों नेत्रों के मध्य में उसकी स्थिति को हम भावित करेंगे कि वहां पर वम बीज मंत्र है दोनों नेत्र के मध्य में। और मानसिक तौर पर फिर हम इसका ध्यान करते हुए बाई नासिका से यानी इड़ा नाड़ी से पूरक करेंगे 12 मात्रा। और फिर कहा गया है कि अब पहले की तरह ही ज्वाला से युक्त, यानी जैसे पहले हमने ध्यान किया है उसी तरह ध्यान करेंगे, लेकिन अब ध्यान करेंगे अग्नि का। अग्नि का ध्यान करेंगे कहाँ? अग्नि मंडल में ध्यान करेंगे, उसके भी मध्य में। और रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए पिंगला नाड़ी से रेचक कर देंगे। बुद्धिमान साधक को पिंगला नाड़ी से पूरक करना चाहिए, धीरे धीरे इरा नाड़ी से रेचक कर देना। पूरक में तो 12 मात्रा कहा गया है, लेकिन रेचक कितनी मात्रा में करेंगे ये नहीं कहा गया। वम और रम बीज मंत्र भी हम लोगों ने देख लिया। 3 काल में, सुबह दोपहर शाम 3 काल कहा गया है। और कितनी बार करना है? 60 कहा गया है, यानी 36 बार अभ्यास करना है। एक तो 3 बार सुबह दोपहर शाम, और उसको मिलाकर के 36 बार अभ्यास करना है, तो उस तरह से 12-12 बार हो जाता है, 12 या 36 बार हो जाता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है 3-4 साल या 3-4 महीने, ये प्रयत्न पूर्वक अभ्यास है। अभी आता हूँ वेदन जी, एक सेकंड बस, ये लास्ट है। फिर नारी शुद्धि के लक्षण या चिन्ह कहा गया कि नारी शुद्धि आपकी हो गई, इसका क्या चिन्ह माना जाए, क्या लक्षण माना जाए? इस तरह अभ्यास करने से नारियों की शुद्धि होती है, और इसका अनुभव अलग अलग चिन्हों के द्वारा शरीर में दिखता है। जैसे 4 चीजें कही गई है, शरीर में लघुता आएगी, हल्का होगा, शरीर दीप्तमान हो जाएगा, जठराग्नि आपकी बढ़ जाएगी, और नाद भी सुनाई देने लगेगा। जब तक ये लक्षण ना दिखे तब तक लगातार अभ्यास करते रहिए। कौन सी 4 चीजें? शरीर में लघुता आएगी, लघुता के बाद दीप्ति यानी शरीर उज्जवल हो जाएगा, फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, प्रज्वलित हो जाएगी यानी कि जठराग्नि विवर्धनम कहा गया है, और नाद भी सुनाई देने लगेगा। हल्का होंगे, उज्जवल होगा, अग्नि बढ़ेगी, नाद सुनाई देगा। 4 चीजें कही गई हैं। एक क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड आया हुआ है, जुलाई 2022 में वशिष्ठ संहिता के अनुसार नारी शुद्धि के चिन्ह हैं जठराग्नि की वृद्धि, मुख पर प्रसन्नता, शरीर में लघुता, नयनों की निर्मलता, नादाभिव्यक्ति। अब इसमें से 3 लेना है, 2 नहीं है। ए सी ई सब लोग कह रहे, ए सी और ई, ठीक है, ए सी और ई, ए सी ई तीसरा ऑप्शन से। मुख पर प्रसन्नता नहीं कहा गया, नयनों की निर्मलता नहीं कही गई।